बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और कुमारग्राम रवाना होने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तीखा वार किया। ममता बनर्जी के व्हीलचेयर में बैठने से लेकर केंद्र वाहिनी पर किए गए तंज सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कुमारग्राम रवाना होने से पहले बागडोगरा हवाई अड्डे पर आज दिलीप घोष ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाए। व्हील चेयर में बैठकर वो कड़ी टक्कर कैसे देगी? उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर से उठेंगे, लेकिन 2 मई के बाद उनकी कुर्सी नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले केंद्र वाहिनी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस 2 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस हार के डर से केंद्र वाहिनी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर बुलाया था, जिसे लेकर तृणमूल ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित किया, उससे मुख्यमंत्री का अपमान हुआ है। वहीं इस विषय पर दिलीप घोष का कहना है कि दीदी एक सम्मानजनक शब्द है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को दीदी कहा और अब भी दीदी कह रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल की वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें अच्छी बात भी बुरी लग रही है। देखिए, टीएमसी की अब स्थिति इतनी हो गई कि यहाँ तो उतर गए। जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर उन्होंने 2 बार चुनाव जीता, 3 बार 4 बार जीता, उस समय इनकी बहुत ज़रूरत थी। आज सेंट्रल फोर्स से डर रही, जबकि बंगाल के लोग सेंट्रल फोर्स के लेकर खुश हैं। सेंट्रल फोर्स कदम रखते ही बंगाल में यहाँ के महिलाएं जाके उनको फूल से और आरती उतारी, पुष्पवृष्टि की। तो ये चुनाव से इतना डर चुके हैं टीएमसी वाले, तो इस प्रकार ना सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई आधार नहीं है। महंगाची उन्हीं যেভাবে কথাবার্তা বলেছে, আমরা তো দিদির নিচে নামি নি। দিদি সম্মানজনক শব্দ, আর দেশ থেকে যে যেখানে আসেন প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাকে দিদি বলে ডাকছেন, আগেও ডেকেছেন, এখনও ডাকছেন। এখন ওনার যে মানসিক অবস্থা আর পার্টির অবস্থা, তাতে এই ভালো কথাটাও খারাপ লাগছে। মানুষের শরীর খারাপ হলে যেন কোনো জিনিস খেতে ভালো লাগে না, মমতা ব্যানার্জি তাই হচ্ছে, কোনো ভালো কথা শুনতে পাচ্ছেন না। বাংলায় হিংসা চিরদিন আছে, কমিউনিস্টরা এই হিংসা আমাদের দিয়ে গেছেন, কিন্তু সেটাকে আরও নিচে নামিয়ে গেছেন মমতা ব্যানার্জি। এই নির্বাচনে পরিবর্তন হবে এবং হিংসাও শেষ হবে। वायलेंस तो हम झेल रहे थे साल से, हमसे ज़्यादा कौन झेला है, लेकिन जिन लोगों ने वायलेंस करते थे आज वो लोग वायलेंस के खिलाफ बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है, उनको कम से कम समझ में आ गया कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो वायलेंस बंगाल में हुआ है, बंगाल की सम्मान की नुकसान हुई है, यहाँ की राजनीति रक्तरंजित हुआ है, इससे समाज निजात चाह रही है, इसलिए परिवर्तन चाह रही है। अच्छी बात है, हमारी नेताओं की प्रचार कर रही है, वो सम्मान बढ़ा रही, पब्लिसिटी दे रही, बहुत अच्छी बात है। लॉकेट तो ठीक है, गले में है, कम से कम पैर में तो नहीं है। लॉकेट एमपी है, हमारे प्रदेश की महामंत्री है, समाज उनको जानती है, समाज उनको एमपी बनाया है, इसलिए उनके बारे में नया परिचय करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ड्राई जोन था, शायद 1-2 में हम आगे थे लोकसभा में, अब 50% से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं हम यहाँ। आगे फार्स्ट फेज, सेकेंड फेज যেরকম আমরা জঙ্গলমহল থেকে শুরু করেছি ধামাকেদার, আর ঠিক নর্থ বেঙ্গলে প্রবেশ হলে আবার বিজেপি ধামাকেদার করবে। এখান থেকে ঘুরে दाঁড়ানোর टीएमसी কোনো चांस नहीं, उठे दाঁড়ানো नहीं मुश्किल है। हमारे पास इतना लीडर है, इसलिए हम सब लीडर आ रहे हैं। अब पार्टी को किसी भी कीमत पर जीतना है बंगाल, ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारी अस्मिता, हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद को हम श्रद्धांजलि देंगे, उनका सपनों को साकार करेंगे। इसलिए सारे प्राइम मिनिस्टर से नीचे सब लोग लगे हैं। दीदी के पास तो एक ही लीडर दीदी है और कोई है, तो उसमें दुख क्या है? हमारे पास है तो हम लड़ रहे हैं। মূল্য প্রাণের মূল্য, আমরা প্রাণ দিচ্ছি 140 জনের। এই ইলেকশনেও 4-5 জনের হত্যা হয়েছে, এর চেয়ে বড় মূল্য কী হবে? ভোট শেষ হলেই হয়ে যাবে, আর তারপরে 2 মেয়ের পরে চেয়ারও থাকবে না। नहीं, हमें तो व्हील चेयर से कोई मतलब नहीं है। हम तो चाह रहे हैं दीदी अपने पैरों पर खड़ा होकर चुनाव लड़े, लड़ाई बराबरी में हो। व्हील चेयर में कैसे लड़ाई हो सकती है? না না, ওটা কোনো ইস্যু নয়। হুইল চেয়ার ইস্যু নয়, উন্নয়ন ইস্যু। নরেন্দ্র মোদী করে দেখিয়েছেন সারা দেশকে, বিজেপি করে দেখিয়েছে। পশ্চিমবাংলার লোক তাই বিজেপিকে শাসন বসিয়ে বাংলার উন্নয়ন করতে চান।